हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा जो कि उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो इनकेस अभी तक आप सोच रहे थे कि आप सपोज अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हो और आपको उत्तराखंड का जो स्टेट नर्सिंग एग्जाम होता है वो आपको इस साल देना है, तो उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना ताकि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप अच्छे से समझ पाओ कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कब तक आएंगे, एग्जाम आपका कब होगा, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, इन सभी पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद अगर कोई डाउट अगर रह भी जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमारा मेन एम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम पे रहेगा। बाकी जो एचएनबीयू यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, जो उत्तराखंड की स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो बीएससी पैरामेडिकल और एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे रिलेटेड मैं अभी इसके बाद जो है वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इनकेस अगर आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, तो 2022 का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है या फिर जो प्रोस्पेक्टस है उसके थ्रू हम सभी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें रहती हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, ये सब चीजें अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जो उत्तराखंड का स्टेट नर्सिंग एग्जाम होता है जो कि एचएनबीयू यूनिवर्सिटी करवाती है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसमें जो है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट सपोज अगर अप्लाई करते भी हैं तो वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही एलिजिबल हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में सपोज अगर आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास जो है उत्तराखंड का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा या फिर आप जो है उत्तराखंड के बोनाफाइड रेजिडेंट नहीं हो तो आपको जो है फिर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, भले ही आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हों या फिर आपकी रैंक कितनी भी अच्छी आई हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी। तो अगर अदर स्टेट वाला कोई कैंडिडेट है तो इनकेस अगर उसका मन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तभी वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज वो इस वीडियो को ना देखे क्योंकि उसके लिए इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, बाकी अदर जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, तो इनमें आप अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं। एम्स का फॉर्म अभी निकला भी हुआ है, तो एम्स का फॉर्म जिसने नहीं फिल करा वो फिल कर ले, 20 अप्रैल 2023 उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और एम्स से रिलेटेड जितने भी मतलब फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना उसके लिंक्स में वीडियो के जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है ठीक है, तो अब जो है इसके रिगार्डिंग हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये पिछले साल का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से था कि जून में इन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करा था और जुलाई में जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया था। ठीक है, तो इस टाइम पे भी 2022 में भी सब कोविड की वजह से सब कुछ डिले था, उसका भी पोस्ट इफेक्ट दिखने को मिला था। तो इस साल अगर हम एक अनुमान लगाएं कि इस साल जो है एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म अभी अप्रैल एंड या फिर मई में आ जाएगा। ठीक है, और जहां तक है आपका जो एग्जाम है वो जून में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जून में मतलब जून के मंथ में हो जाएगा कंडक्ट, ये आप सोच कर चलो, तो आपकी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी अप्रैल एंड या फिर मई में किसी भी टाइम जो है मतलब मई का जो मंथ है उसमें कभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकता है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कब रिलीज होगा, हमें कैसे पता चलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, तो जब भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको जो है उसके थ्रू अपडेट मिल जाएगा, तब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया, अप्रैल एंड या फिर मई के मंथ में कभी भी जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज यहां पर हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है 99% आपका एग्जाम जून के मंथ में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और यहां पर जो है अभी हम लोग सिलेबस वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप पूरा एंड तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते रहना। ठीक है, तो 2 घंटे का आपका एग्जाम रहता है, मतलब अभी जो पिछले साल का जो मतलब पिछले साल तक जो अभी पैटर्न फॉलो हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहता है। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा हुआ है
उत्तराखंड प्री बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन, ये लिखा हुआ है। और मतलब कहाँ कहाँ पर होता है ये, तो श्रीनगर, गढ़वाल, नई टिहरी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, हरिद्वार, गोपेश्वर, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके एग्जाम सिटीज हैं जहाँ पे आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। मतलब उत्तराखंड में ही आपका कहीं ना कहीं आपका एग्जाम सिटी रहेगा, तो जो भी आपको नियरेस्ट लगता है वो आप अपना चूज कर लोगे फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग नीचे चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके लिए डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो ये सब तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं, और बाकी उसके रिगार्डिंग जो भी करेक्शन वगैरह का जो होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में, तो ये जो पॉइंट नंबर 2.5 देख रहे हो आप, तो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 में, मतलब 2023 के अभी हम चल रहे हैं में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क प्रति पाठ्यक्रम वार रुपये 2000 रहेगा। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी के लिए 1500 रुपये रहेगा। ठीक है, तो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 2000 रुपीज़ यहाँ पर फीस रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, और ये इस साल भी इतनी रहेगी क्योंकि 2022 में इन्होंने इंक्रीज कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1500 रुपीज़ जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी। और यहाँ पर जो है आप बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल दोनों ही कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका मन है तो। ठीक है, तो मल्टीपल कोर्सेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो टाइम स्लॉट होता है या फिर जो डेज होते हैं या जो डेट होती है एग्जाम की वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 2022 तक जो होता था पैटर्न फॉलो वो कुछ इस तरीके से होता था। अगर 2023 में कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है जो भी आपका कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट वगैरह सब अप टू डेट रहना चाहिए, वो आपसे जो है एडमिशन के टाइम पर मांगा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में कराया जाता है। ओएमआर शीट के ऊपर आपका जो है पेपर होता है। तो एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक आपका सही रहता है और बाकी 3 जो है वो गलत होते हैं, तो आपको सही वाला जो है चूज करना होता है। बाकी नेगेटिव मार्किंग जो है अभी तक 2022 तक इन्होंने एग्जाम में नहीं रखी थी, तो बच्चों को लगता है कि एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि जो भी क्वेश्चन बचेंगे हम उसमें तुक्का मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि आप मतलब 20-25 करोगे तो 2-3 तो उसमें सही हो ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी अभी तक और इस साल भी नहीं होगी शायद। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। और उसके बाद जो है ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो 2 आवर्स का आपका पेपर रहता है, ओएमआर शीट में रहेगा और एमसीक्यू टाइप आपका पेपर पैटर्न रहेगा और 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये तो उसके लिए बाद में आंसर की वगैरह के लिए अगर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो उसके लिए 200 रुपीज़ पे करके पर क्वेश्चन जो है वो अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है। क्लियर है, इसको छोड़ देते हैं और नीचे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बाकी इन्होंने ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पर जो है वो मिनिमम जो एज है आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए वो आपकी मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो देखो ये जो रूल है ना मिनिमम 17 ईयर्स का, ये हर यूनिवर्सिटी के लिए जो भी यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग करवाती है। तो बीएससी नर्सिंग में अगर आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम जो आपकी एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 को, क्योंकि इस साल की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस साल में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी जो 31 दिसंबर वाली तारीख है तब तक आपकी मिनिमम जो है 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। और एचएनबीयू के केस में इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट भी लगा रखी है 35 ईयर्स की, यानी कि 35 से ऊपर वाला अगर कोई कैंडिडेट है तो वो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो 17 to 35 वाले कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर प्राइवेट सीट्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनकी जो सीट्स होती हैं तो उसमें जो 50% सीट्स होती हैं वो आपकी एचएनबीयू की काउंसलिंग से फिल होती हैं, और बाकी जो 50% सीट्स होती हैं वो मैनेजमेंट कोटा की होती हैं। वो सीट्स पर बच्चे डायरेक्टली कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इन्होंने जो है एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा है, तो मैंने आपसे बोला था, ठीक है, वो चीज़ तो मैंने बता दी थी कि उत्तराखंड का बोनाफाइड रेजिडेंट होना जरूरी है। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखा है, तो देखो बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जो है ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके
क्लास 12th में, ठीक है। और इसमें जो है मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। यही चीज़ यहाँ पर बार बार लिखी हुई है, तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया, मिनिमम 45% आपका क्लास 12th में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट का एवरेज मिलाकर। क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग नीचे चलते हैं, ये सब वही लिखा है। तो इसमें NIOS वाले कैंडिडेट्स के बारे में भी लिखा है कि NIOS से 10+2 परीक्षा विज्ञान विषय में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी भी BSc नर्सिंग हेतु अर्ह होंगे, ठीक है। तो अगर सपोज किसी ने NIOS से अपना क्लास 12 कर रखा है तो वो भी BSc नर्सिंग के एडमिशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। क्लियर है। और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये आरक्षण वगैरह दिया है, मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि किस कैटेगरी को कितना % रिजर्वेशन मिलेगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर DFF कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन रहता है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अगर कोई कैंडिडेट है DFF का, किसी के पास सर्टिफिकेट है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगा, ठीक है। और बाकी DPW कैटेगरी भी है, मतलब क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ऑफ पर्सनल वार्ड, ठीक है। मतलब जो भी डिफेंस पर्सोनल होते हैं उनके जो वार्ड्स हैं, मतलब डिफेंस पर्सोनल कोई है उनके अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, रिजर्वेशन वगैरह ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जाम में आपसे सिलेबस क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखो 2 घंटे का पेपर रहता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और 100 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 5 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। एक तो फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, उसके बाद आपका इंग्लिश रहेगा, और उसके बाद आपका जो है 5th सब्जेक्ट है वो है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है कि आप जो है BSc नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हो, उसके बाद जब आप नर्स बनोगे तो उससे रिलेटेड जो आपके पास एटिकेट्स होने चाहिए उस पर बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और नर्सिंग अभिक्षमता, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर मैं बता दूं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है ये आपसे 11th और 12th लेवल की पूछी जाती है। मतलब 11th की NCERT तीनों सब्जेक्ट की और 12th की NCERT का जो सिलेबस है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20-20 क्वेश्चंस होंगे तीनों ही सब्जेक्ट से। और बाकी इंग्लिश जो आपकी जनरल इंग्लिश होती है, थोड़े बहुत ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पैसेज वगैरह भी दे देते हैं वो लोग, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह देते हैं। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आते हैं, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको एक बार, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इससे भी इजी ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की देखो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई थी 2021 में, बच्चों को उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो इनकेस आपको ये पता करना है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या सिलेबस रहता है, और वो जो सिलेबस है मतलब टोटल 7 टॉपिक्स हैं उसके, जो इनका सिलेबस है HNBU का, वो मैंने एक प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर रखा है। तो उसके 7 लेक्चर्स हैं, 20 से 25 मिनट की हर एक वीडियो है, 7 वीडियोज हैं, वो आप देख सकते हो, आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो अगर आप वो प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लोगे तो आप जो है 12 से 15 मिनिमम क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर लोगे आसानी से। क्लियर है। तो ये चीज देख लेना। और वो जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखो अभी जो है 2022 से इन्होंने एक चीज और इम्प्लीमेंट कर दी थी, INC यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एक रूल आया था कि अगर आप कोई भी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपका जो है मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। मतलब अगर ये सपोज HNBU जो है 100 नंबर का आपका पेपर करवा रही है BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें आपके मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर 50 से कम होंगे तो आप जो है काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाओगे, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको सरकारी कॉलेज में जो सीट मिल जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि आपने पेपर को क्वालिफाई कर लिया है और आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो चुके हो और काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। और 50 से नीचे वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखना कि मिनिमम जो है आपको 50 तो लेकर आने ही होंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। और बाकी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए तो आपको 60 से ऊपर नंबर लेकर आने पड़ेंगे, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ सीट मिल पाएगी, जो अभी तक का पीछे ट्रेंड देखा गया। बाकी यहाँ पर पेपर पैटर्न कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा और ये प्रश्न पत्र जो है 2 घंटे का होगा। क्लियर है।
और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अगले पॉइंट में, सभी विषयों के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। और प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय यानी कि 100 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक प्राप्त होंगे तथा गलत या उत्तर नहीं देने पर या फिर कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर 0 अंक प्राप्त होंगे। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही आंसर करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर करोगे या छोड़ दोगे खाली उसको, ठीक है, या फिर 2 आंसर कर दोगे एक ही क्वेश्चन के तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा लेकिन। तो ये चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। और उसके बाद एक चीज लिखी है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको बाद में दे दिया जाता है। मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े भी हैं, पीडीएफ उनकी पड़ी है, तो मैं जल्दी ही उनको अपलोड कर दूंगा। ओके, और बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट दे रखी है, तो एग्जाम कहाँ कहाँ करवाया जाता है, तो देहरादून हो गया, श्रीनगर गढ़वाल हो गया, उसके बाद नई टिहरी हो गया, गोपेश्वर हो गया, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। तो ये आपके सभी एग्जाम सेंटर्स हैं। तो इसमें से जो भी आप चूज करोगे वो आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। बाकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, इसको छोड़ देते हैं, अभी हमारे मतलब की नहीं है। ओके, और उसके बाद जो है ये सब तो वही दिया है, मेरिट लिस्ट वगैरह से रिलेटेड मतलब इन्फॉर्मेशन दी है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जहाँ से आप अपनी काउंसलिंग करवाओगे या जहाँ पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, तो ये वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हो www.hnbumu.ac.in। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी से आपको इनकी ऑफिशियल जो भी अपडेट होगा या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी मैं इस चैनल पर जो हूँ वो सब चीज़ें अपडेट आपको करता रहूँगा। तो आप अगर चैनल पर बने रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन अपने आप ही मिल जाएगी, आपको रोज जाकर चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन कुछ खास है नहीं, ये काउंसलिंग से रिलेटेड ये सब बात की बात है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके काम की थी, जो आपको पता होना चाहिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। बाकी इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जिसने एम्स का फॉर्म नहीं फिल करा, 20 अप्रैल लास्ट डेट है, जल्दी से फिल कर लो। कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उससे रिलेटेड जो भी हेल्पफुल वीडियोज है उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से स्टार्ट कर लो। 7 वीडियोस हैं, एक ही दिन में खत्म कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपसे सिलेबस पूछा जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो वो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। और साथ ही जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। बाकी बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम और एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा एचएनबीयू यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।